संविधान दिवस के दिन संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है और केंद्र और प्रदेश में जिस प्रकार से अगर मोदी जी जैसा व्यक्ति केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हो और योगी जी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, अगर इनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार में इस प्रकार की संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए तो निश्चित तौर पर ये पता चलता है कि प्रशासन किस प्रकार से निकम्मा है, किस प्रकार से सरकार की विचारधारा के खिलाफ ही काम कर रहा है। कहीं ना कहीं तो अगर देखा जाए तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग इसमें कार्यरत हैं। मुझे नहीं पता किन लोगों के द्वारा ये तालाब पाटा जा रहा है, वो चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, लेकिन कोई भी व्यक्ति है अगर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है वो अक्षम्य है। अगर भाजपा के लोग हैं तब तो जिम्मेदारी और दुगना बन जाती है। आपकी विचारधारा की सरकार है। परम पूजनीय सर संचालक जी पर्यावरण बचाने की बात करते हैं। संघ शताब्दी वर्ष में पर्यावरण को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे भारत देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा मन की बात में तालाब को बचाने के लिए जल संरक्षण की बात करते हैं। हमारा जीवन भी जब गर्भ में शिशु आता है तब पानी में ही वो रहता है, और जब जन्म होता है तब सबसे पहले पानी में नहलाया जाता है। जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जो है सबसे पहले पानी में नहलाया जाता है। हमारी राख को माँ गंगा में डाला जाता है। उसके बाद जब तर्पण होता है तब भी हमको जल ही दिया जाता है। ये जल हमारे जीवन मृत्यु उसके बाद भी हमेशा जल ही जल है। इस संसार में जल की महत्ता को कोई कम नहीं कर सकता है। और जिस प्रकार से ये तालाब पाटे जा रहे हैं वर्तमान में, पिछले मैं 10 वर्षों से देख रहा हूँ, सर्वाधिक तालाब पाटने का काम अगर किया गया पिछले 10 वर्षों में इस आकांक्षी जनपद फतेहपुर में किया गया। चाहे खागा नगर हो, खागा नगर के अलावा 2 नगर पालिका 8 नगर पंचायत हैं, हर जगह यही अभियान चल रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से तालाब पाटने के अभियान में लिप्त दिखाई देता है। अगर लिप्त नहीं होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कोई तालाब पाट सकता। माननीय हाई कोर्ट ने अभी आईपीसी की धारा 122B के तहत तालाब पर बहुत बड़ा निर्णय दिया था कि अगर तालाब कोई पाट रहा है, उसको पूर रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई है वो बहुत ही कठिन रूप से की जाएगी और उसका डर भी नहीं है। क्या सत्ता पक्ष का कुछ ऐसा खेल चल रहा है अंदर अंदर, या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए कोई लोग ऐसे हैं कि इसमें कार्यरत हैं? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों का जजमेंट आया हुआ है तालाबों को संरक्षण को लेकर, जिसमें जिलाधिकारियों को भी आदेशित किया गया है तालाबों को संरक्षण को लेकर, संवर्धन को लेकर। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सत्ता पक्ष के जुड़े हुए लोग हैं। अगर वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो सच्चा कार्यकर्ता होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो कभी तालाब पाटने का काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते जिस पार्टी की सत्ता होती उसी पार्टी का जो है रंग बदल देते, कभी हरा हो गया, कभी पीला हो गया, कभी लाल हो गया, वो रंग बदलते रहते हैं। तो भगवा हो सकता है धारण कर ली हो। किन लोगों द्वारा पाटा जा रहा है मैंने नहीं देखा है, ना मुझे जानकारी, लेकिन तालाब पाटा गया है। तालाब को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने नगर पंचायत में जाकर विरोध भी दर्ज कराया। ये लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। तो आज महिलाओं ने जिस प्रकार से विरोध दर्ज कराया उनका मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो ना तालाब बचेंगे, ना नदी बचेंगी, ना कुआं बचेगा, ना बाद में ऑक्सीजन की कमी से जिस प्रकार से कोरोना काल में लोग मर रहे थे, भविष्य में भी कोई नई नई बीमारी आ जाएगी। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग पर्यावरण पहरुआ स्वयं बने, आने वाली पीढ़ी को बनाएं। जब पर्यावरण रहेगा तभी भविष्य का जीवन भी रहेगा। ये तालाब से जो गंदगी पैदा होती है और इससे होने वाले जो हानिकारक तत्व सामने आते हैं उस पर अपने देश और राष्ट्र के नाम कुछ संबोधन है आपको? नहीं, तालाब से कभी कोई गंदगी पैदा ही नहीं होती है। हम ही, मैंने देखा उसमें नाले खुदाए जा रहे हैं, हम ही लोग गंदगी कर रहे हैं। ये हम मनुष्य जितना गंदगी कर सकते हैं करते हैं। कभी आप जंगल जाइए, वहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पे कहीं गंदगी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन हम मानव होकर केवल गंदगी फैलाते हैं। और प्राचीन काल में जो तालाब थे उन तालाबों में गंदगी नहीं जाती थी उन नालों के माध्यम से। अब नाले जोड़ जोड़ के हम सब लोग पूरी गंदगी अपनी घरों में की डालने का काम तालाबों में करते हैं। पुरातन काल में केवल बारिश का जो पानी होता था वही जाता था, उससे भूगर्भ जल भी बढ़ता था, और बिना भूगर्भ जल के पानी ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा। जैसा मैंने आपके कार्यकाल को पीछे भी देखा, कई जगह आपने तालाबों से लेकर और कई जगह आपने बहुत अनमोल अपना समय भी दिया, उनको बचाने के लिए बहुत कार्यरत भी रहे और अच्छी खासी लड़ाई भी लड़ी।
तो उन तालाबों को बचाने के लिए आपको कहाँ तक जाना पड़ा? हम अपने ही आम जनमानस के सहयोग से, आप सबके सहयोग से तालाबों की बचाने का प्रयास करते रहते हैं। और पूर्व में जैसे पक्का तालाब, रामलीला मैदान का तालाब, ऐसे बहुत सारे तालाबों को बचाने के लिए हम पूरे फतेहपुर से ही पूरे बुंदेलखंड में प्रयास करते हैं। और ये आप सबके ही सहयोग से संभव। आप सबका सहयोग नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र की जो आवाज़ है वो धीमी पड़ जाएगी, कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा। जैसा कि आप बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो बुंदेलखंड के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बुंदेलखंड के निर्माण के लिए हम लोग लगातार बुंदेलखंड राज्य बने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी 30 नवंबर को बुंदेलखंड के सभी सांसदों के आवास में घेराव करके उनको ज्ञापन देते हुए आगामी शीत सत्र में बुंदेलखंड राज्य बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ में 25 दिसंबर को हम लोग दिल्ली में अटल जी की जयंती पर, क्योंकि अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे और हमेशा से छोटे राज्य के समर्थक रहे, बुंदेलखंड राज्य बनाने के पक्षधर भी रहे। तो हम लोग 25 दिसंबर को दिल्ली में मोदी जी से ये आग्रह करेंगे कि बुंदेलखंड राज्य बनाकर अटल जी की जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। तो हम लोग लगातार बुंदेलखंड राज्य के लिए सड़क से लेकर हमारी आवाज़ सदन तक पहुँचे, ऐसा प्रयास सभी बुंदेलखंड के लोग कर रहे हैं। ये हमारे साथ थे बुंदेलखंड राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवीण पांडे जी। अनादि न्यूज़ से शैलेश विश्वकर्मा, कागा, फतेहपुर।